चुआंग जू की कहानियों से थॉमस मर्टन द्वारा अनुवाद। 5 शत्रु। तो 100 वर्ष पुराने वृक्ष की लकड़ी से वे यज्ञ में उपयोग होने वाले पात्र बनाते हैं। हरे और पीले रंगों से सजे हुए। जो लकड़ी काट दी गई वो खाई में पड़ी बेकार पड़ी रहती है। यदि हम उन यज्ञ पात्रों की उस खाई में पड़ी लकड़ी से तुलना करें तो हमें रूप में अंतर अवश्य दिखेगा। एक सुंदर है, दूसरा नहीं, पर दोनों में एक समानता है। दोनों ने अपना मूल स्वभाव खो दिया है। इसी प्रकार यदि हम एक चोर और एक सम्मानित नागरिक की तुलना करें तो एक निश्चित ही अधिक आदरणीय लगेगा, पर दोनों एक बात में समान हैं। दोनों ने मनुष्य की मूल सरलता खो दी है। उन्होंने यह सरलता कैसे खोई? इसके 5 कारण हैं। रंगों का मोह आंखों को मोहित कर देता है और वह ठीक देख नहीं पाती। स्वरों का प्रेम कानों को बहकाता है और वे सच्चा सुनना खो देते हैं। सुगंध का आकर्षण सिर को चक्कर में डाल देता है। स्वाद का लोभ रसना को बिगाड़ देता है और इच्छाएं हृदय को विचलित करती हैं, यहाँ तक कि मूल स्वभाव उथल पुथल में खो जाता है। तो ये 5 सच्चे जीवन के शत्रु हैं। फिर भी यही ये वो चीज़ें हैं जिन्हें समझकर लोग जीवन का सार मानते हैं, पर मैं इनके लिए नहीं जीता। यदि यही जीवन है तो फिर पिंजरे में बंद कबूतरों ने निश्चित ही सुख पा लिया होगा। तो इस कहानी में अभी तक जो बताया कि एक कोई सम्मानित व्यक्ति है या फिर एक कोई असम्मानित व्यक्ति है, हम मौलिक रूप से उन दोनों में एक अंतर देख सकते हैं, लेकिन उनमें एक जो समानता है वो ये है कि दोनों ने अपनी जो मूल सरलता थी वो खो दी है। अब ये होता है वो 5 कारण से, जो 5 कारण अभी हमने बताए, और यही सारे कारण मनुष्य के जीवन के शत्रु हैं और उनके दुख का कारण भी है। लेकिन इसे समझ करके हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है हमें आचार्य प्रशांत जी के साथ आने की और उनके गीत सत्रों से जुड़ने की। धन्यवाद।